आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। आज कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर अपनी लास्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है साइज। साइज का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साइज की बात की गई है। देन देखिए इसमें लैक ऑफ कोऑपरेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ तालमेल बना के नहीं चलते, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, या तो यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेशन। देन आता है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के लिए आपने कुछ वहां पर फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की है। जैसे कि ठीक से कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल फोन्स की फैसिलिटीज नहीं है, तो यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है यहाँ पर। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आपने चीजों को बहुत ही मतलब रिजिड बना दिया है कि चीजों को, अगर आपको कोई चीज, कोई मैसेज ही भेजना है तो आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है और फॉर्मल ही कम्युनिकेशन हो सकती है, उसके अलावा आप किसी और तरीके से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखिए अगर ऐसा हो कि ए को, यहाँ पर इस बंदे को अगर इससे बात करनी है तो उससे पहले इससे बात करनी पड़ेगी, देन इससे बात करनी पड़ेगी, देन इससे बात करनी पड़ेगी, देन इनमें से तीनों बार अलग अलग तीनों जाके इनसे परमिशन लेंगे, बातचीत करेंगे, देन अगर ये अलाउ करते हैं तब इस व्यक्ति को परमिशन मिलेगी कि ये इससे अब कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर में। देन उसके अलावा पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर है और वही व्यक्ति जो है सारे रूल रेगुलेशन बनाता है, सारे डिसीजन उसके ही फाइनल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पावर स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही डोमिनेटिंग है। हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा हो जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स के कुछ पूछता ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने ही चलाता है, दूसरे व्यक्ति की सुनता ही नहीं। तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होगी, दूसरे व्यक्ति के आइडिया को, दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर पावर स्ट्रक्चर कैसा, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेटर डेवलपमेंट के लिए। अगर पावर स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना रखा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बैरियर होगा ऑर्गेनाइजेशनल। देन आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा लिख दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप लिख के ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, ये भी किस चीज में काउंट होगा, ये भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में काउंट होगा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही कठोर है, मतलब कि बहुत ही रिजिड है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास सारी पावर है और वही बात कम्युनिकेट करता है हर किसी से, और ये जो व्यक्ति है ये किसी और व्यक्ति की सुनता ही नहीं। मतलब कि आपके पास कोई आजादी नहीं कि आप अपने पॉइंट को रख सकते हैं, अपनी बात को दूसरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर चल रहा है कि कुछ लोग हैं या फिर कुछ एक पर्टिकुलर आदमी है जो सारे डिसीजन लेता है और आप लोगों से आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता ही नहीं, आपको इजाजत ही नहीं है कि आप बोल सकते हैं या फिर अपने विचार को बता सकते हैं, आपको कोई भी आजादी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना भी अच्छा जरूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाना है। तो कम्युनिकेशन अच्छे से होगी, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चलेगी। इसीलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ऐसा है कि लोगों को फ्रीडम ही नहीं है, एम्प्लॉयज को फ्रीडम नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम भी नहीं करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज लाइक आपके पास कितनी फ्रीडम है या फिर आप पे ट्रस्ट है या नहीं है, वो भी किस चीज में काउंट करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। देन आता है स्पेशलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अब हर ब्रांच का अलग अलग काम होता है। अब हर ब्रांच के अंदर अलग अलग काम है तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्रांचेज उसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज्ड हैं। तो हो सकता है कि भाई उनकी बिल्कुल भी बात ना होती हो, ऐसा पॉसिबल है बहुत ही मतलब आप देखिए अगर यूनिवर्सिटीज में भी देखेंगे, अगर कोई साइंस का डिपार्टमेंट है तो हो सकता है उसका लॉ से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं है, हो सकता है कि वे एक दूसरे को जानते भी ना हो।
और ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ही काउंट करेंगे हम इस चीजों को कि जो स्पेशलाइजेशन है उनमें कम्युनिकेशन ही बहुत कम है। और जब कम्युनिकेशन बहुत कम है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर है। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज के बीच में कितनी दूरी है। अब देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और आप काम करते हैं हरियाणा में, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो रिमोट एरिया से काम करते होंगे, मतलब वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, तो यहाँ पर भी फिजिकल डिस्टेंस है। दूसरा, कुछ लोग थर्ड फ्लोर पे काम करते हैं, कुछ लोग सेकंड फ्लोर पे काम करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे काम करते हैं, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर भी फिजिकल जो डिस्टेंस एम्प्लॉयज के बीच में वो एक बैरियर का काम कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन होती ही नहीं। अगर होती है तो बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, उसके अलावा कम्युनिकेशन होती ही नहीं। बैरियर्स, देखिए फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास 4 ही पॉइंट हैं। सबसे पहले आता है कंपीटिंग स्टिमुलियस। कंपीटिंग स्टिमुलियस का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का ध्यान एक जगह पर नहीं है, बहुत सारी चीजों पर है, उसे हम बोलते हैं कंपीटिंग स्टिमुलियस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मीटिंग में हैं और आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आए, तो मीटिंग से ध्यान हटके आपका ध्यान किस पे जाएगा, नोटिफिकेशन पे जाएगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन आप कर रहे थे उसमें तो बैरियर आ गया, क्योंकि फोन पे नोटिफिकेशन आया और आपका ध्यान वहां पर चला गया। तो यहाँ पर इस चीज को हम क्या कहेंगे, कंपीटिंग स्टिमुलियस। और ये किस में काउंट होता है, ये होता है फिजिकल बैरियर्स में। देन आता है सेकंड, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब ये है कि वातावरण जो है वही कम्युनिकेशन फ्रेंडली नहीं है। मतलब कि जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर सर्दी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी किस में काउंट करते हैं, फिजिकल बैरियर्स में। देन थर्ड वन इज सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि व्यक्ति जब अपने आप से ही मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर से तनाव में है, जैसे कि या तो फीवर है, या फिर खांसी है, जुकाम है, या फिर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसका जो फादर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको उस चीज का तनाव है, स्ट्रेस में है वो व्यक्ति। तो यहाँ पर उस चीज को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, कि वो इंसान खुद की वजह से ही या तो शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर तनाव में है, तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव स्ट्रेस। और ये हम काउंट किस में करते हैं, फिजिकल बैरियर्स में। देन आता है मीडियम एंड फैमिलियरिटी। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब सामने वाला है वो माध्यम से ही फैमिलियर नहीं है, जिस माध्यम के द्वारा हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस माध्यम से ही फैमिलियर नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं मीडियम एंड फैमिलियरिटी। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेल भेजना नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ओटीपी नहीं पता कि ओटीपी किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो उस जनरेशन में ये थोड़ा इशू है, वो उस चीज से फैमिलियर नहीं है। तो यहाँ पर जब वो माध्यम से ही फैमिलियर नहीं है, तो उसे भी हम किस में काउंट करते हैं, उसे भी हम काउंट करते हैं फिजिकल बैरियर में। कई लोग इसे सोचेंगे कि ये मैकेनिकल बैरियर में है, लेकिन ये किस में काउंट होता है, फिजिकल बैरियर में, कि यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो माध्यम से ही फैमिलियर नहीं है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।